नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय भीम। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बेटा 10 दिन हम 10 ये सुपर सेट लगाएंगे, जिसमें प्यारे बच्चों जो लगभग हमारे 20 टॉपिक जो एसएससी जीडी ने पिछली बार से सम्मिलित करके बनाए हैं, तैयार किए थे। ठीक है, पहले तो 8 से 9 ही टॉपिक थे, लेकिन इस बार व्याकरण के कुछ टॉपिक जोड़ दिए थे, जिनको भी हम इस बार भी पढ़ेंगे, है ना। पिछली बार भी दिए थे वो, तो इस बार भी हमें पढ़ना बनता है। ठीक है, तो बच्चों हमने ये एक प्लानिंग की है जो सर ने आपको बता भी दी थी कि उन टॉपिकों को जोड़ करके, जो टॉपिक जहां सेट होता है अपने आप में लिंक बनाता है, तो उनको जोड़ करके एक क्लास बना लेंगे और 10 दिन सारी क्लासों का रिवीजन कर लेंगे, सारे टॉपिकों का रिवीजन कर लेंगे, है ना। फिर आपकी गागर में सागर स्टार्ट हो जाएंगी, तो उससे पहले सारी क्लास हम अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर गागर में सागर स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसका हम बच्चे उस पर जितने भी हमें क्वेश्चन अच्छे जो सटीक क्वेश्चन जो भी मान लीजिए रामबाण होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों चलते हैं। सभी प्यारे बच्चे, इसमें बेटा आप एक पोल की कोई भी वो मत करना, है ना, कि मुझे सर पोल चाहिए। पोल की बेटा कोई भी गुजारिश मत करना, क्योंकि इसमें हमें सारी क्वेश्चन तो आपको दिया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होगा कि आप इसका पोल से आंसर दें। इस क्वेश्चन का मतलब होगा कि इस क्वेश्चन पे हम आधारित चीजों को समझेंगे, इससे जुड़े हुए जितनी भी बेटा बातें हैं, जितनी भी हमारे मतलब एक तरह का कंटेंट है, उसको सबको हमें समझना है बस। ठीक है, तो चलें, तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। आते हैं बेटा क्लास की तरफ, जिसमें बच्चों आज के जो हमारे टॉपिक हैं, एक तो संज्ञा है, एक सर्वनाम है और एक बच्चों विशेषण है। ठीक है ना, तो तीनों टॉपिक आपके सामने हैं, एक बार आप सब लोग जुड़ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों चलिएगा, चलते हैं क्लास की तरफ, आइएगा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको संज्ञा के बारे में एक बात बताता हूं, उससे आगे चलेंगे। ठीक है, संज्ञा, तो संज्ञा में बेटा मैंने आपको, ये संज्ञा है, आपको अच्छे से दिख रहा है। संज्ञा के बारे में पहले इससे एक मुझे आपको एक जो इसका सिलेबस हमें बनाना है, क्लास जो हमने जोड़ी है वो भी दिखा देता हूं, फिर संज्ञा पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो, ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये हम पहली क्लास है आज की बेटा हमारे सेट में। आज इनसे जुड़ी हुई बातें हम करेंगे सब, है ना। दूसरी जो क्लास होगी उसमें बच्चों क्रिया, काल और वाच्य से जुड़ी हुई बात करेंगे, सारा कंटेंट इससे जुड़ा समझेंगे। ठीक है, फिर तीसरी जो क्लास होगी तो लिंग वचन कारक की क्लास होगी बच्चों, इससे जुड़ी हुई सारी चीजें जो भी हमारी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे, है ना। फिर बेटा वाक्य शुद्धि, वाक्यांश प्रतिस्थापन और रिक्त स्थान की क्लास होगी नंबर 4 हमारी। ठीक है दोस्तों, फिर 5वीं क्लास होती है बेटा विलोम शब्द की। विलोम शब्द हम पढ़ेंगे, और विलोम शब्द बेटा जैसे कि हम एक क्वेश्चन में 4 विकल्प रखेंगे। 4 विकल्पों में आपको ये रखना है कि क्वेश्चन जैसे हमने 40 लिए, तो 4 विकल्पों में हम रख के चारों क्वेश्चनों में हम अलग अलग विकल्प रखेंगे और उनका अलग अलग आंसर जानेंगे, जिससे लगभग हमारे 160 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो पेपर के लिए बहुत ही मैं कहूं लाभदायक सिद्ध होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर बेटा मुहावरे एवं लोकोक्तियों, इसकी बेटा 6ठी क्लास हमारी होगी। पर्यायवाची शब्द होंगे, इनकी प्यारे बच्चों 7वीं क्लास हमारी होगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा बच्चों, उससे हमारी 8वीं क्लास होगी। और बच्चों समश्रुत भिन्नार्थ शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अपना अलग अलग देते हैं, तो बच्चों उससे जुड़ी हुई हमारी 9वीं क्लास होगी। और प्यारे दोस्तों गद्यांश, बेटा गद्यांश से जुड़ी हुई हमारी 10वीं क्लास होगी, है ना। तो आप बच्चे अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, तो आइएगा, अब आते हैं प्यारे बच्चे हम संज्ञा की तरफ। तो संज्ञा को बेटा किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आपको यह जानना है। संज्ञा मेरे दोस्तों वह होती है जिससे व्यक्ति की पहचान होती है। यदि कोई इस दुनिया में कोई चीज है ना दोस्तों, तो बेटा उसे संज्ञा है, वो उसकी यदि पहचान, यदि जैसे मैंने कहा कि जी मेरा मार्कर है, ये प्यारे दोस्त मैंने कहा ये मार्कर है जिससे बोर्ड पे लिखा जाता है, तो ये भी एक संज्ञा है। मैंने कहा ये सिस्टम है, तो ये भी एक संज्ञा है। मैंने कहा लैपटॉप है, ये भी एक संज्ञा है। मैंने कहा पंखा है, ये भी एक संज्ञा है। मैंने कहा फल है, ये भी एक संज्ञा है ना दोस्तों। मतलब संज्ञा का जो मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, संज्ञा का सार्थक अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों, वह होता है पहचान। जिसको हम उसके नाम से पहचान लें वो प्यारे बच्चे संज्ञा है, वह उसका नाम है। सीधी सी बात समझ में आ गई, समझ में आई ना। इसके लिए फिर सिंपल सी एक परिभाषा आपको पता है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान का हम बोध कर पाते हैं, उसको पहचान पाते हैं, वो क्या होती है, संज्ञा होती है। ठीक है ना।
क्लियर बच्चों? तो ये भी आपको जानना है। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है, ये तो आप अच्छे से जान चुके हैं कि बच्चों जिन शब्दों से लिखेंगे बेटा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति स्थान कौमा वस्तु कौमा भाव का बोध होता है। बोध का मतलब पता चलता है, बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको अच्छे से पता चल गई। फिर मेरे प्यारे दोस्त एक बात और बच्चे पूछते हैं कि सर जी संज्ञा का जो मूल है, जो जन्म है, जो जड़ है, वो कितने भागों में बटी हुई है? तो दोस्त याद रखना, संज्ञा का जो बेटा मूल रूप आपको मिलेगा वो प्यारे बच्चे दो रूपों में मिलता है, दो रूपों में। फिर यहां से अर्थ के आधार पर विभाजित हो जाती है। तो दो रूप कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है आपका दृश्य जो आपको दिखती है, एक होता है बेटा नंबर 2 अदृश्य। ठीक है ना, दृश्य और अदृश्य। क्लियर है ना? दृश्य में कौन कौन सी संज्ञा आती है, फिर आपके अंदर से ये क्वेश्चन आता है। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि दृश्य में एक तो आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है बच्चों, है ना। नंबर 2 आती है प्यारे दोस्तों जातिवाचक। ठीक है ना, जातिवाचक, इसमें से खोलते हैं फिर जातिवाचक। और नंबर तीसरी जो होती है बेटा यहां पर आती है भाववाचक। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बेटा दो संज्ञा हमारी यहां से निकल के आई, मूल संज्ञा, उनमें से फिर अर्थ के आधार पर संज्ञाओं का भेद बटने शुरू हो गए, है ना, इन दोनों के अंदर से। तो बच्चों फिर एक हमारी चौथी जो संज्ञा होती है जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वो किसके अंदर से निकलती है, वो किसका भेद होता है बच्चों? वह होता है जातिवाचक का भेद। और फिर प्यारे बच्चे पांचवा जो भेद है वो होता है हमारा समूहवाचक, वो भी एक जातिवाचक का ही भेद होता है, समूहवाचक। ठीक है बच्चों, कौन सी? समूहवाचक। तो वो भी किसका भेद है? जातिवाचक का। तो कुल मिला के आपको एक बात याद रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो बच्चों आपको याद रखना है 5 भेद हैं। कितने हैं? 5। वैसे हमारी मूल संज्ञा कितनी है? वो 2 है। ठीक है, दृश्य और अदृश्य, वास्तविक और अवास्तविक, इन्हें हम किसी भी प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के 5 भेद आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे आती है फिर बेटा क्वेश्चन की तरफ आता हूं मैं, उससे आगे फिर आप क्वेश्चनों पर जारी बात समझेंगे। तो एक बार मां सरस्वती को नमस्कार करते हुए आगे चलते हैं, आइएगा। तो प्यारे बच्चे पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर कि संज्ञा का भेद नहीं होता। तो आपने जाना संज्ञा के हमारे 5 भेद हैं, तो इनमें से 4 विकल्पों में से हमें जानना है संज्ञा का कौन सा भेद नहीं होता। ठीक है, तो बेटा देखो व्यक्तिवाचक भी होता है जो दुनिया में केवल एक है, जो दुनिया में एक होती है वो बेटा व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, और जो एक जैसी बहुत सारी होती हैं वो प्यारे बच्चे जातिवाचक होती है। और जिस संज्ञा को केवल हम महसूस करते हैं, ठीक है, उसे कभी देख नहीं पाते, उसका बेटा कभी हमें उसके दर्शन कभी होते ही नहीं है, हमको सिर्फ उसे हम फील करते हैं, अपनी अंतरात्मा से महसूस करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह चाय पीते हैं, तो चाय से बेटा एकदम लगता है कि चाय गर्मी लगी, अरे चाय पी के गर्मी लगने लगी, तो बेटा वो भाव हुआ, वो फील किया आपने, सिर्फ महसूस किया, उसको आपने कभी देखा नहीं है। मानते नहीं मानते? तो बच्चों ये हो गया आपका भाववाचक। तो मेरे प्यारे बच्चे अब इसने पूछा था हमसे कि संज्ञा का भेद नहीं होता, तो दोस्तों निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता कभी भी। ठीक है ना, तो बच्चों यहां पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला कि जी निजवाचक संज्ञा का भेद कभी नहीं होता, यह भेद होता है बच्चों सर्वनाम का। ठीक है ना, तो ये बात आपको यहां पर समझनी है। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि जो दुनिया में एक होती है, जो चीज दुनिया में एक है, जो चीज दुनिया में क्या है बेटा? एक है, दुनिया में एक है, वो व्यक्ति है। ठीक है ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो एक जैसी बहुत सारी है, एक जैसी चीज बहुत सारी है, एक जैसी चीज कितनी होती है? एक जैसी चीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी होती हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, वह क्या होती है बेटा, वह जातिवाचक होती है। तो ये बात आपको समझ में आई, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। जैसे व्यक्ति के लिए मैं कह सकता हूं राम, बेटा पोल नहीं मिलेगा आज इसमें, आज आपसे मैं पहले कह के चला था, जैसे बेटा मैंने व्यक्ति के लिए आपसे बोला राम, तो राम एक है ना, राम अनेक तो नहीं है। अब तुम कहो सर जी राम तो बहुत सारे लड़कों का नाम होता है, बेटा नहीं, अब नाम रखने अलग बात है, लेकिन राम एक है, ठीक है ना। मैंने कहा आपसे दिल्ली, तो भैया हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, जो एक है, अनेक थोड़ी है, मानेंगे नहीं। फिर इसी प्रकार मैंने आपको जातिवाचक का उदाहरण दिया, आपको पेपर में यही चीजें देखनी है। जैसे आपसे कह दिया नदी, कि जी ये बताओ नदी कौन सी संज्ञा है, तो नदी एक थोड़ी है, बहुत सारी है। और जिस चीज का बहुवचन बन जाए, जैसे बेटा मैं नदी का आपके सामने बहुवचन बनाऊंगा, नदियां, मैंने बना दिया नदियां, तो नदी तो एक है, नदियां बहुत सारी हैं, तो जिसका बहुवचन भी बन जाता है वो भी बेटा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। सिंपल सी बात याद रखेंगे। इसी प्रकार मैंने लिखा बेटा पर्वत, तो पर्वत एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं। और यहां पर मैंने आपके सामने व्यक्ति के उसमें लिखा हिमालय, तो हिमालय तो एक विशेष हो गया। तो बेटा जो एक चीज विशेष होती है वो तो होती है व्यक्ति, और जो एक जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं वो होती हैं दोस्तों जाति, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपसे कह दिया पुस्तक, तो बेटा पुस्तक एक थोड़ी है, बहुत सारी हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। मैंने आपसे कह दिया फल, भाई फल एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं, तो बेटा ये सभी जाति होती हैं, ठीक है ना। और जितने भी पदों के नाम होते हैं, जितने भी प्यारे बच्चे पदों के नाम हैं, पदों के नाम होते हैं, है ना। जैसे आप पदों के नाम बहुत सारे कह देंगे, आप कह दीजिए मंत्री में मंत्री एक जाति है, आपने कह दिया राज्यपाल, राज्यपाल एक जाति है, तुमने कह दिया डॉक्टर, सर जी डॉक्टर भी तो एक पद ही होता है अपने आप में, डॉक्टर। आपने कह दिया वकील, बेटा वकील भी एक जाति है, जिसमें बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, बेटा वो जाति है, ठीक है ना। वेरी गुड, समझ में आई ये बात। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो पदों के नाम है जैसे डॉक्टर, राज्यपाल, प्रोफेसर, है ना, जो भी होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना, याद रहेगी ये बात। हाँ, बहुत अच्छे से ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है मेरे दोस्त। फिर आई बेटा मिठास, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर जी मिठास कैसी संज्ञा है, बेटा देखो मिठास, तो प्यारे बच्चे आप जब कोई चीज खाते हैं तो आपके अंदर से जो आपकी जीभ है, तो जीभ आपकी ये फील करती है कि मैंने जो कुछ खाया उसमें से मीठा कोई ऐसा कोई पदार्थ लिक्विड निकला है जो मेरी जीभ में चिपट कर अंदर गया है, चिपक करके। तो प्यारे दोस्त वे जो आपको टेस्ट जो मिला वो आपके अंदर से भाव व्यक्त हुआ कि बड़ा मीठा है, बड़ी मिठास है इस फल में, तो है ना। अब मान लीजिए आपने रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला खाने के बाद आपके अंदर मिठास जन्म हुआ, मिठास का जन्म हुआ, तो वो क्या है, भाव है। आप मान लीजिए गर्मी, आगे गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी पड़ेगी तो आप लोग कहेंगे यार कि बड़ा पसीना आ रहा है, तो बेटा वो आपके अंदर से भाव होगा। तो जो चीजें सिर्फ महसूस होती हैं, फील होती हैं, बेटा वो क्या होती है, भाव होती हैं। जैसे मैंने कहा बचपन, बचपन, तो बचपन क्या है बच्चों, बचपन एक भाव है, ठीक है। मैंने जैसे मान लीजिए एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, तो आपने कहा कि इन पे चला नहीं जाता, अब ये बूढ़े हो गए हैं, तो बेटा आपने कहा सर जी बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा क्या है दोस्तों, बुढ़ापा भी बेटा क्या है, बुढ़ापा भी आपका भाव है। तो आप याद रखिएगा, जिन चीजों को हम केवल महसूस करते हैं, केवल फील करते हैं, वो बेटा क्या होती हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती हैं, ठीक है। वेरी गुड, तो ये बात समझ में आई आपको, अच्छे से याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों निजवाचक यहां पर आपका राइट आंसर है, इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है भाई। आगे चलें। हाँ, और फिर दोस्त एक बात और बतानी है, यहां पर आइएगा। फिर प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें आपके दो क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो जाते हैं। तो बताएंगे भाई त्रिपिटक है, जैनियों का बेटा एक ग्रंथ है, त्रिपिटक होता है, एक है तो व्यक्तिवाचक है। भारत एक देश है, व्यक्ति है, ठीक है बच्चों। अब गंगा है, एक नदी है हमारी, पवित्र नदी है, देव नदी है, भागीरथी है ना बच्चों। तो आप बताएंगे सर जी ये भी व्यक्ति है, लेकिन लेखक, लेखक तो बहुत सारे हैं यार, लेखक एक थोड़ी है, लेखक तो बहुत सारे हैं। तो प्यारे बच्चों लेखक हमारा कौन सी संज्ञा हो जाएगा, लेखक हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा, लेखक होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब एक चीज और बच्चे याद रखना, जो भी हमारी प्राकृतिक घटना होती है, प्राकृतिक घटना है, ठीक है ना, प्राकृतिक घटना घट जाती है, जैसे भूकंप आ गया कहीं पर, जैसे प्यारे बच्चे आपने देखा कि भूकंप आ गया जी, भूकंप, तो बेटा भूकंप कौन सी संज्ञा है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो भूकंप कौन सी संज्ञा होती है, बताएगा कोई, भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है बच्चे, आंधी, आंधी, तूफान,
ठीक है बच्चों, आंधी, तूफान, बारिश, ठीक है, आंधी, तूफान, प्यारे दोस्तों बारिश, तो ये सभी कैसी संज्ञा हो जाएंगी? तो दोस्त याद रखना, ये संज्ञा हमेशा मेरे बच्चों जातिवाचक के अंदर आती हैं। जो भी प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप जातिवाचक ही बताना। इस प्रकार की कभी भी कोई आपको क्वेश्चन मिलता है तो, ठीक है। ऐसी कोई भी संज्ञा आपसे पूछी जाए कि सर जी बताओ भूकंप कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। ज्वालामुखी कौन सी संज्ञा है? ठीक है बेटा, कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, है ना, याद रखेंगे। और जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया सर जी नगर कैसी संज्ञा है? नगर, तो नगर एक थोड़ी होता है यार, नगर बहुत सारे हैं, जातिवाचक। आपसे पूछ लिया शहर, शहर कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? आपसे कह दिया सर जी हिंदू में बताइए कौन सी जात, कौन सी संज्ञा है हिंदू में? ठीक है बेटा, हिंदू में आपसे पूछ लिया सर जी हिंदू में बताओ कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना, हिंदू। ठीक है बेटा, तो हिंदू में आपसे पूछ लिया मुस्लिम, जो भी धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द मिले प्यारे बच्चे, वो भी आपको क्या बताना है? वो भी आपको जातिवाचक ही बताना है। याद रखेंगे, वेरी गुड, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। अब त्योहारों के नाम, बेटा त्योहारों के नाम हमेशा आपको याद रखने हैं। एक बच्चा पूछा है सर जी त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम बेटा दीपावली, होली, ठीक है, ये जितने भी होते हैं, दीपावली, दीपावली, होली, जो भी ये हमारे पर्व हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? दीपावली, होली, ईद, जो भी त्योहार हैं ये बेटा व्यक्तिवाचक होते हैं, ये एक विशेष होते हैं, ठीक है। हाँ, तो याद रखेंगे आप इस चीज को। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन यहां पर सी आप लॉक करेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, वेरी गुड। आइए अब आगे आता है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो आप लोग इनमें से बताएंगे, इस प्रकार आपको एक वाक्य दे देगा एग्जामिनर, वह आपसे पूछेगा कि बताओ मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इनमें से आपसे पूछ रहा है कि मुझे इसमें से व्यक्तिवाचक बता दो। इस तरह से क्वेश्चन आपको देगा एग्जामिनर। तो आप क्या बताएंगे? मोहन बताएंगे व्यक्तिवाचक, बालक बताएंगे, परिश्रमी बताएंगे, ईमानदार बताएंगे। तो भाई आपको पता है परिश्रमी और ईमानदार ये तो बेटा उसके गुण हैं, ये तो उसके अंदर गुण है, उसकी अच्छाई है, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा है व्यक्तिवाचक बताओ, तो व्यक्तिवाचक कौन होगा बच्चों? इसमें व्यक्तिवाचक होगा मोहन, ठीक है बच्चों, व्यक्तिवाचक कौन होगा? मोहन। ए आंसर होगा आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है भाई। तो इस प्रकार आपको ये चीजें डिफाइन करनी है। फिर आपसे पूछेगा सर जी बालक कौन सी संज्ञा है? भाई बालक एक थोड़ी है, बालक तो एक जाति है, मनुष्य, लड़का, लड़की, ये सब जाति होती है ना, बिल्कुल। तो बेटा बालक, बालक क्या है हमारा? जातिवाचक है। तो इस तरह से आपको दोस्तों ये डिफाइन करने हैं आंसर इनके, क्लियर है ना। आज ये क्वेश्चन लेने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको इन क्वेश्चनों पर बताना है, आपको इन क्वेश्चनों पर डिस्कस करना है। बाकी आपको कोई भी बच्चे पोल वोल से मतलब नहीं रखना है ना। अब तुमसे कह दे वो लड़का, लड़का, लड़की, ठीक है बच्चों, लड़की, तो ये सभी जाति में बताना, इनको कभी भी व्यक्ति की तरफ मत लेकर जाना, है ना बच्चों। जो चीज दुनिया में एक है वो मेरे प्यारे बच्चे जाति है, तो एक है वो व्यक्ति है, जो अनेक है वो जाति है, बस, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलेंगे तो भैया आगे चलते हैं। ए आंसर आपको यहां पर मोहन बताना। इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, वही आपको नोट करने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? अब तुम मुझे आप बताओगे कि व्यक्तिवाचक जो दुनिया में एक होती है, तो बच्चों फिर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस पर बहुत सारी चीजों को देखना ही नहीं है, ठीक है। तो भाई राम एक है बेटा। आपसे कहा गया रामचरितमानस, एक बेटा एक है ना, रामचरितमानस। आपसे कहा गंगा, तो एक है ना। तो भैया ए आंसर इसमें मिलता है कि व्यक्तिवाचक होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर हम चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि जी कृष्ण भगवान, ये भी एक है। कामायनी भैया हमारा एक जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, वो भी एक है। लेकिन मिठास तो सर जी एक नहीं है। मिठास तो एक भाव है, जिसे हम किसी चीज को खाकर फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो मिठास क्या हो जाएगा दोस्तों? मिठास हो जाएगा बेटा भाववाचक संज्ञा। इस तरह से आपको क्वेश्चन डिसाइड करने हैं वहां पर। फिर आपसे पूछा गया लखनऊ, भाई लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बिल्कुल सही बात है। सर जी ये आम तो बेटा एक जाति है, आम तो एक जाति है,
है ना, एक फल है, फलों में एक जाति है आम। आम में भी अनेक प्रजातियां खुलती हैं दोस्तों, है ना, उसकी नस्लें बहुत सारी हैं, क्योंकि आम में, आप में जैसे दशहरी है, मलिहाबादी पकड़ते हैं आप, है ना, दशहरी है, चौसा है, और बेटा लंगड़ा है, बहुत प्रकार के आम होते हैं। तो बेटा आम एक जाति है, ठीक है ना। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा दोस्तों आपका भाववाचक है। बुढ़ापा क्या हो जाएगा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है आपका, तो ये भी आपको नोट करना है ना। फिर आपसे पूछा गया मंगता, ये है बेटा ममता। ममता, तो ममता क्या होती है? ममता होता है एक भाव, जैसे कोई अपनी माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है तो कहते हैं माँ की ममता है। अब तुम एक बात और सोचोगे इसमें कि सर जी ममता एक लड़की का नाम भी तो हो सकता है, तो बेटा ये चीज वहां डिसाइड करेगा ऑप्शन हमारा, क्लियर है ना। ममता एक लड़की भी हो सकती है ना, लेकिन बेटा ये ममता जो है ना, यहां पर ममता एक भाव है, ठीक है, ममता एक भाव है, माँ की जो ममता होती है अपने बच्चे के प्रति, है ना। और ममता लड़की का नाम भी होता है, आपने वो भी सुना है दोस्तों। इस तरह से वकील क्या हो जाएगा बच्चे? वकील एक जातिवाचक शब्द है। वकील क्योंकि एक थोड़ी होता है, बहुत सारे होते हैं यार, है ना। इसी प्रकार पुस्तक शब्द आया। पुस्तक क्या है बच्चे? पुस्तक एक प्रॉपर नाम थोड़ी दिया है, इसका विशेष नाम थोड़ी दिया है कि गोदान है, गबन है, कोई उपन्यास दे दिया है, कोई भी पुस्तक आपको दे दी, सिर्फ एक पुस्तक लिख कर दिया है। और पुस्तक बच्चों आपको पता है जाति के अंदर आती है, और इसका आप जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे? पुस्तकें। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जब किसी का बहुवचन बनता है तो वो जाति होती है, ना कि व्यक्ति होती है, संज्ञा, ठीक है। वेरी गुड। इस तरह से आपको अच्छे से ध्यान रखना है जाति का और व्यक्ति का और भाव का, ठीक है बच्चे। आगे बेटा द्रव से भी क्वेश्चन आएगा, याद रखो, कोई नहीं। फिर पूछा है इसमें एक क्वेश्चन आपसे ऐसे एग्जामिनर डाल देगा कि बताइएगा निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है। अब तुम्हें यह बताना है कि जी संज्ञा शब्द कौन सा है। गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो ये तो बेटा आपको पता लग रहा है, मोटा, नीला, ये रंग है, ये तो किसी का गुण है ना, कि कैसा है कि जी पुराना कपड़ा है, उसके पास कैसा कपड़ा है? पुराना कपड़ा है सर, है ना, बिल्कुल। उसका रंग कैसा है? नीला है। आसमान का रंग कैसा है? नीला है। तो नीला रंग बता रहा है, तो उसकी विशेषता बता रहा है वो तो। मोटा, अरे राम मोटा है यार, है ना। तो बच्चों ये भी क्या है? ये भी उसकी विशेषता बताई कि राम का जो स्थिति है ना, राम का जो अपने शरीर का जो बेटा बनाव है, आकार है, उसका मोटा है ना, बिल्कुल। तो यहां पर एक ही तरफ आओगे आप लोग कि जी गंगा यहां पर क्या है? हमारा एक विशेष है। गंगा एक हमारी राष्ट्रीय नदी है, हमारी पवित्र नदी है, हमारी देव नदी है। तो आपको ए ही आंसर लगाना है कि जी व्यक्तिवाचक हमेशा एक चीज होती है और वो दुनिया में अनेक नहीं होती, ठीक है। इसलिए हाँ, गंगा हमारी संज्ञा होगी और वो होगी व्यक्तिवाचक, ठीक है प्यारे बच्चे। ये चीज आपको याद रखनी है। अब तुमसे ये, हाँ तो इसने सिर्फ संज्ञा पूछी है, और ये पूछ ले कि बताइए कौन सी संज्ञा है, तो आप बताएंगे व्यक्तिवाचक है, मान लीजिए। और वो कह देता नदी, तो नदी तो भाई एक थोड़ी है यार, अनेक नदियां हैं हमारे भारत में। तो भैया इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्यारे बच्चे आप जातिवाचक, ठीक है भाई। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। हर क्वेश्चन को बेटा डिस्कस करना है बहुत अच्छे से। हाँ देखो, घर एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। पहाड़ एक नहीं है, बहुत सारे हैं। नदी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। यहाँ पर अनुस्वार हटा दीजिए। किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? तो बच्चों द्रव्यवाचक। भैया द्रव्यवाचक तो दूध होता है, तेल होता है, पेट्रोल होता है, लकड़ी होता है, सोना होता है, वो होते हैं द्रव्यवाचक। तो भैया ये तो नहीं है, दूध, सोना, लकड़ी, है ना बच्चों, बिल्कुल। तो ये तो नहीं है। जातिवाचक है भैया, घर तो बहुत सारे होते हैं, बहुत घर हैं, पहाड़ बहुत सारे हैं, नदी बहुत सारी हैं। तो बेटा ये जातिवाचक के अंदर आएगा, ना कि किसी अन्य के अंदर आएगा, है ना। इसी प्रकार बच्चों हमने कहा भाववाचक। भाई भाववाचक तो बेटा जैसे आपके ठंडा, गर्म, ये तो जैसे गर्मी, ठंडी, चाहे ठंडी है, चाहे अब गर्मी बहुत हो रही है। मोटापा कह देंगे आप लोग, तरह से भाव व्यक्त करेंगे, मोटापा आ रहा है इसको, है ना। आप इस तरह बचपन आ गया, बुढ़ापा आ गया, बड़प्पन दिखा रहा है, चिकनाई, है ना बच्चों। ऐसे आपको क्वेश्चन भाव होंगे आपके, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बेटा यहां पर आपका भाववाचक नहीं होगा। गुणवाचक हमारा संज्ञा नहीं होती, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। इसे प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो बच्चे बताएंगे आप। तो नदी में प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो बच्चों गुणवाचक कभी नहीं होगी, है ना। बाढ़ बेटा भाव थोड़ी है, बाढ़ भाव थोड़ी है,
बताइए, जब मैंने बताया कि जो प्राकृतिक जितनी भी आपदा होती है, प्राकृतिक जो भी हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं, वो सभी किस में आती हैं? सब प्यारे बच्चे बताएंगे। तो वो बेटा ना तो व्यक्ति में आती हैं, वो आती हैं हमारी जाति में। तो प्यारे बच्चे आपको पता है भूकंप, आंधी, तूफान, बाढ़, ठीक है, प्रलय, जो भी आता है बेटा वो जातिवाचक कहलाता है, ना कि आपका व्यक्तिवाचक या भाववाचक या द्रव्य या फिर समूह होगा। ठीक है ना, वेरी गुड। तो बच्चों ऑप्शन यहां पर बी वाला ही आपका बिल्कुल सही होता है। क्लियर है ना, ऐसे ही आपको याद रखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो बेटा आप तो बता सकते हो जातिवाचक कौन सा है। भाई चीनी, भाई चीनी थोड़ी बता दोगे भैया, चीनी तो आप द्रव्य में जा सकते हो। गंगा, ये बेटा आपकी व्यक्तिवाचक है, एक विशेष है। ठीक है बच्चों, मिठास, ये बेटा आपका भाव है। ठीक है ना, तो अब मुझे आप लोग बताएंगे कि सर जी कर्मचारी, कर्मचारी ये जाति में आएगा, है ना, कर्मचारी जाति में आएगा। अब एक बात और इस पर याद रखना, सपोज करो कहीं आपको कर्मचारी ये जाति न दे करके, है ना, जातिवाचक न दे करके वो ऑप्शन 4 दे दे आपको। कौन कौन से? एक तो आपको दे दे व्यक्तिवाचक, है ना, एक तो आपको व्यक्तिवाचक दे दे, एक आपको बच्चों समूहवाचक दे दे, समूहवाचक दे दे, एक आपको द्रव्यवाचक दे दे। ठीक है बच्चे, एक आपको भाववाचक दे दे। तो इनमें से कौन सा आंसर लगाएंगे आप लोग? जल्दी से बता दो, इनमें से कौन सा आंसर लगाओगे? ABCD में से, ABCD में से कौन सा आंसर लगाएंगे आप? तो बेटा यदि देखो यहां तो क्या पूछा है आपसे, जाति, क्योंकि जाति में से निकलते हैं दोनों भेद, वो द्रव और समूह। यदि आपको इस प्रकार 4 विकल्प दे दे तो बच्चे आप आंख बंद करके समूह लगा देना भाई, है ना, फिर किसी और विकल्प को मत छेड़ना बस। ठीक है, याद रखोगे तो यही चीज आपको नोट रखनी है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा बेटा नजदीक है, उसके अनुसार आपको सारी चीजें बिल्कुल बेसिक याद रखनी है, बेफिजूल में फंसना नहीं है किसी भी नई चीज में। हाँ, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जयचंद यहां पर एक व्यक्ति ना कह करके उसने एक बेकार, जो निकम्मे, जो बड़े मैं कहूं तो जो बिल्कुल बेकार बेटा वो व्यक्ति होते हैं जो एक प्रकार से मतलब कि निकम्मे होते हैं और फालतू की बातें करते हैं, बेकार, बिल्कुल बेकार इंसान होते हैं, उसको यहां पर डिस्कस किया है। ठीक है ना, तो बच्चों यहां पर जयचंद एक नहीं है, बहुत सारे लोगों को बना दिया जो एक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों में झगड़ा कराते हैं, दूसरों की काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं, हर प्रकार से निकम्मे होते हैं, उनको बोला है यहां पर जयचंद, एक व्यक्ति विशेष ना बोल करके, है ना। तो बेटा ऐसी जगह आप याद रखना, ऐसी जगह आप जयचंदों को जातिवाचक के रूप में जातिवाचक बताना याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी यहां पर लॉक करेंगे आप, ऐसी जगह आपको ये क्वेश्चन लगाना है। ठीक है ना, ये ज्यादा क्वेश्चन लेने का मतलब यही है, सिर्फ आपको रिवीजन कराना है और जो सारी चीजों को अच्छे से समझना है बस। ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर आता है बेटा राज्यपाल। जैसे मैंने कहा पदों के नाम, बेटा यहां राज्यपाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। मैंने कह दिया प्रोफेसर, प्रोफेसर। ठीक है बच्चों, मैंने कह दिया आपका मंत्री, तो बेटा मंत्री जी। मैंने कह दिया वकील, है ना बच्चों, मैंने कह दिया डॉक्टर। ठीक है बच्चे, डॉक्टर। तो प्यारे दोस्त जो भी हमारे पद होते हैं, है ना, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी मेरे बच्चे जातिवाचक के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं? जातिवाचक के। तो बेटा इन्हें हम व्यक्ति विशेष नहीं बोलना, भाव नहीं बोलना, ना समूह बोलना। समूह तो आप जिसे बोलेंगे किसे बोलेंगे? सेना। ठीक है बेटा, सेना, दल। ठीक है बेटा, गुच्छा, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, गुच्छा, सभा। ठीक है मेरे बच्चे, सभा, पंचायत, पंचायत, है ना दोस्त, विधानसभा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है विधानसभा में बताइए कौन सी संज्ञा है, तो विधानसभा एक व्यक्तियों की थोड़ी होती है, बहुत सारे व्यक्तियों से बनती है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है बच्चे, मंत्री परिषद। ठीक है भाई, हाँ मंत्री परिषद। और बच्चों जैसे मैंने कहा संसद, संसद। तो दोस्तों ये शब्द आपको याद रखना है, ये समूह के अंदर आने हैं। ठीक है, याद रखेंगे तो भैया इसी प्रकार आपका आंसर हो जाएगा या तो जातिवाचक। क्लियर, चले आगे। आइए अगला क्वेश्चन आया है बेटा, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? सब लोग आंसर दीजिए क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं। हाँ, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो लहर, लहर बेटा एक बात आपको पता लगी, लहर कब समुद्र में लहर उठती है, आती है ना भाई लहर, भैया ऊपर हवा में चलती तो है नहीं, किस में आती है? समुद्र में लहर चल रही है। ठीक है, तो बेटा लहर को आप किस में बताएंगे? प्राकृतिक चीजें, कोई ना तो एक विशेष है, ठीक है, ना बेटा आपका भाव है, ना आपका समूह है, तो ये किसकी तरफ जाएगी?
बताएंगे सब लोग, ये बच्चों जातिवाचक की तरफ आएगा आपका। ठीक है, ऐसे आंसर लगा देंगे ना, क्लियर, सीधी सी बात है बेटा। आज 20 क्वेश्चन ना लेकर, इसलिए 25 ना लेकर, इसलिए क्वेश्चन की संख्या ज्यादा ली है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको सारे आंसर डिस्कस हो जाए। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आया है दोस्तों 12 नंबर। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, तो बच्चों आपसे पूछा है कि इसमें भाववाचक संज्ञा बताइए। अब तुम भाववाचक संज्ञा कौन सी बताओगे, बताओ। दौड़ बताओगे, सुश्री बताओगे, प्रथम बताओगे, हिमा दास बताओगे। तो हिमा दास तो बेटा व्यक्ति है ना भाई, उस लड़की का नाम है, उस खिलाड़ी का नाम है, तो ये तो व्यक्ति है, यहां तक तो आप जाएंगे नहीं। आपसे भाव पूछा है। प्रथम बच्चों ये उसकी एक श्रेणी है, उसकी स्थिति है कि प्रथम आई है वो दौड़ में, है ना। तो बेटा सुश्री या दौड़, इन दोनों विकल्पों में से आपका आंसर बनता है। ठीक है, तो बेटा सुश्री आप कहेंगे नहीं, सुश्री उसको बोला जाता है जो कुंवारी होती है, जिसकी शादी नहीं होती है ना। तो बच्चों यहां पर आपका दौड़ जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्यारे दोस्त बिल्कुल राइट होगा बेटा। दौड़ आपका भाव है। ठीक है ना, वेरी गुड, समझ में आ गई बात। तो दौड़ आंसर लगाना बेटा, सुश्री मत लगा देना, ये भाव नहीं है। ठीक है, दौड़ आंसर आपका होना चाहिए ए वाला। अगला क्वेश्चन भाई 13 नंबर। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, बेटा गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं, द्रव्यवाचक कहते हैं, भाववाचक कहते हैं, या बेटा समूहवाचक कहते हैं? बताएंगे, बोले सब बच्चे। तो बच्चों जिससे किसी के गुण का, किसी के दोष का, किसी की दशा का, किसी की अवस्था का हमें भाव पता लगता है, उसे बेटा भाव कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है? भाववाचक संज्ञा कहेंगे बच्चों, समूहवाचक थोड़ी कहेंगे। बहुत सारे लोगों का समूह थोड़ी है यार, ये गुण दोष ना द्रव्य है, ना बेटा जाति है, ना व्यक्ति है। तो हमारे अंदर से ऑप्शन एकदम निकल के आना चाहिए कि ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, वेरी गुड। चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है? अब समूह में तो भाई बहुत सारे लोग होने चाहिए, बहुत सारे लोग होने चाहिए, बहुत सारी कोई चीज होनी चाहिए, है ना, बहुत सारी वस्तु प्राणी कुछ भी होना चाहिए। तो आपको याद रखना है। तो बेटा सभा, कक्षा, देखो सभा में भी बहुत सारे लोग होंगे, है ना, लोग बैठे होंगे वहां, लोगों की संख्या नहीं, बहुत सारे लोग हैं वहां पर भी। कक्षा है, वहां पर भी बेटा बहुत सारे बच्चे बैठते हैं कक्षा में, जब आप पढ़ने जाते हैं, स्कूल में गए थे। ठीक है दोस्तों, भीड़ है, वहां भी भैया बहुत सारे अनेक लोग हैं, पता नहीं यार कितने, बहुत सारे लोग हैं वहां भी। तो प्यारे दोस्तों ये तो आपके क्या हो गए? ये तो आपके समूहवाचक हो गए। लेकिन दौड़ अभी पीछे पढ़कर आए हैं भाई, ये तो क्वेश्चन रिपीट सा हुआ, ये बेटा आपको भाववाचक लिखना है ना। सपोज करो यहां पर वो कह देता बुढ़ापा, तो बेटा तब भी आप क्या बताते? भाव बताते। यहां पर वो कह देता बचपन, तब भी आप क्या बताते? भाव बताते, है ना। यहां पर वो कह देता मिठास, तो तब भी आप क्या बताते दोस्तों? भाव बताते। जिसे हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, है ना, उसको पहचानते नहीं है, उसको देख नहीं सकते, सिर्फ अंदर से उसकी अंतरात्मा से उस चीज को एक एहसास होता है दोस्तों, वो भाव होता है। बस इतनी सी बात आप याद रखिए। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन आया है बच्चों तेजाब। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब, तेजाब बताइए सब लोग। तो बेटा भाव है, व्यक्ति है, द्रव्य है, समूह है। तो आपको पता है एक क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन हमारी क्लास में आया था, कोयला, कि कोयला में कौन सी संज्ञा है? कोयला। तो बेटा कोयला, तेजाब, ये सभी संज्ञा हमारी किसके अंदर आती हैं? ये बच्चों द्रव्यवाचक के अंदर आती हैं, याद रखना। ना तो ये भाव है कोई, ना बच्चों ये व्यक्ति है, कोई एक चीज है तो दुनिया में, ना बेटा ये समूह है। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों? आपका द्रव्य है। अब आपसे कहने लगे सोना, चांदी, ठीक है, चांदी, तांबा, पीतल, ठीक है बच्चों, पीतल, तांबा, पीतल, पीतल, हीरा, ठीक है, तो ये सभी क्या है बच्चों? आपके द्रव्य में है। लकड़ी, कोई भी पूछे, ठीक है, लकड़ी। बेटा राज्यपाल एक तो होता है, लेकिन अनेक राज्यपाल एक पद है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं रूप होता हमारा। ठीक है ना। चलो तो ये आंसर सी आप लगाएंगे। अब बच्चों आता है आपका सर्वनाम। देखो सर्वनाम की सीधी सी पहले तो परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। पेपर में परिभाषा भी कभी कभी दे देता है एग्जामिनर, वो पता होना चाहिए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, ठीक है बेटा, प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं।
वे सर्वनाम कहलाते हैं। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो बेटा आप कितने बताएंगे, 5 बताओगे, 6 बताओगे, 7 बताओगे, 8 बताओगे, तो आपके अंदर से एकदम आंसर आएगा भैया, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 भेद है। ठीक है, बिल्कुल। तो बेटा 6 भेद होते कौन कौन से, वो भी मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 होता है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 होता है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना बच्चे। और नंबर 3 होता है बेटा अनिश्चय, अनिश्चय। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 होता है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, नंबर 5 होता है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 होता है मेरे बच्चों निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 के 6 भेद आपको पता होना चाहिए। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है यहां पर कि आपको ये तो पता है कि यहां पर हिंदी के भेद सर्वनाम है, सर्वनाम के कुल भेद 6 हैं, लेकिन हिंदी में जो मूल सर्वनाम है, हिंदी में जो मूल सर्वनाम निकले हैं, जो सर्वनाम के शब्द है हमारे, वो कितने हैं। तो बेटा उनको आपको 11 याद रखना है। ठीक है, प्रश्न में क्या होता है, मैं तू, मैं तू। ठीक है, निश्चय में होता है बेटा यह है वह, देखो 2 4। अनिश्चय में होता है कोई कुछ, कोई कुछ। प्रश्न में होता है कौन क्या। ठीक है, संबंध में होता है बेटा जो तो। ठीक है, जो सो। निज में होता है आप। अब तुम गिन लीजिए कितने 11 बैठ रहे हैं, 2 4 6 8 10 11। तो हिंदी में हमारे सर्वनाम 11 होते हैं। ठीक है, याद रखना इस तरह से। ठीक है भाई, तो इससे आपको अगला क्वेश्चन होता है क्लियर, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो आपका आंसर क्या मिलेगा एग्जामिनर को, क्या लगाएंगे आप पेपर में, जल्दी से बताओ। हाँ, तो बेटा कितने लगाओगे, 9 लगाओगे, 10 लगाओगे, 11 लगाओगे, 12 लगाओगे, कितने लगाओगे पेपर में जब क्वेश्चन मिलेगा। तो आपके अंदर से आंसर आएगा हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है ना बच्चों, कितने हैं, 11 सर्वनाम हैं। तो इस तरह से आपको 11 के 11 मैंने गिनवाए हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आता है अगला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताएगा कोई पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं बच्चों 3। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, ये बेटा रिवीजन हो रहा है, मोटा मोटा सा है ना, याद रखना। 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है उत्तम पुरुष, नंबर 1 होता है बच्चे उत्तम पुरुष, जिसे प्यारे बच्चे वक्ता कहते हैं, जिसे वक्ता कहते हैं। वक्ता होता है बोलने वाला। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने कहा मैं तू, ठीक है ना, बिल्कुल मैं तू। और इसमें बेटा हम कारक की विभक्तियां लगा करके इसका बहुवचन रूपी बना लेते हैं, हम, हमारे, है ना, हमसे, इस तरह कोई भी बेटा बना लेंगे। फिर दूसरा आता है बच्चों मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष कौन होता है, मध्यम पुरुष कौन होता है बच्चों, सॉरी इसमें तू नहीं आएगा यार, मैं इसमें आएगा हम, हमारे। ठीक है बच्चों, हमारे। इसे मध्यम में कौन होगा बेटा, तू, तुम, है ना बच्चों। और आपसे कोई बड़ा है तो आप उसे आप कहकर बोल सकते हैं, आपसे यदि कोई बड़ा होता है तो, है ना, आप उसे आप बोल देते हैं कि आप अंकल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ऐसे। फिर आता है नंबर 3 बच्चों हमारा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष कौन होता है बेटा, वे, वह, ये, यह, जिसकी हम 2 लोग बात करते हैं। तो मध्यम पुरुष को प्यारे बच्चे श्रोता बोला जाता है, मध्यम पुरुष को श्रोता बोला जाता है, सुनने वाला। ठीक है ना, याद रखेंगे, वेरी गुड। तो भैया आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ए वाला आंसर। कितने हो गए हमारे, ए वाला आंसर बिल्कुल सही। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। ये कहता है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। अब तुम मुझे उत्तम पुरुष वाला जोड़ा पहचानोगे। तो बेटा उत्तम पुरुष कौन होता है, अपने आप को कहता है। यदि हम बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन रूप में बात करते तो हम कह देंगे हम सब, हम, हमारे, है ना। तो बच्चों इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसी प्रकार आंसर आपको ए देना है पेपर में। वेरी गुड, हाँ, है ना बच्चों। तू तुम बेटा मध्य हो गया, है ना, मध्य, ये हो गया अन्य। तो
ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद रखना है। वेरी गुड, चलिएगा अगला क्वेश्चन आता है बेटा, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता, श्रोता का मतलब होता है बेटा सुनने वाला। सुनने वाला, जो सुनने वाला होता है उसे श्रोता कहते हैं। तो सुनने वाला कौन होता है? मध्यम पुरुष तो बोलने वाला है भैया, ये तो वक्ता है ना, ये तो वक्ता है। मध्यम पुरुष होता है बेटा सुनने वाला, तो इसे श्रोता कहते हैं। और जिसके बारे में ये दोनों बात करते हैं, जिसके बारे में ये दूर बात करते हैं कि वह व्यक्ति, वे व्यक्ति, ये व्यक्ति, है ना, जिसके बारे में ये ऊपर वाले श्रोता और वक्ता बात करते हैं बेटा, वो होता है आपका अन्य पुरुष। ठीक है ना, तो ये होता है आपका अन्य पुरुष। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर है आपका बी वाला, बिल्कुल राइट। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? बी वाले का आंसर का बिल्कुल राइट आपका बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया 21, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो बच्चे बताइएगा वह कौन सा सर्वनाम है? अभी मैंने बताया है पीछे, बोलो। और बेटा याद रखना, यह और वह, यह होता है पास वाले के लिए प्रयोग, पास के लिए प्रयुक्त करते हैं, पास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और बेटा जो वह है वह दूर के लिए किया जाता है, दूर के लिए। ठीक है ना, ये भी याद रखना, दूर के लिए। ठीक है, यह है पास के लिए, वह दूर के लिए। वह आदमी अच्छा नहीं है यार, वह लड़का अच्छा नहीं है, तो बेटा आप वहां पे निश्चितता का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा निज का करा रहे हैं, निज तो आपको पता है आप हो जाएगा। संबंध प्यारे बच्चे जो सो हो जाएगा, जो सो, जैसा वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, बिल्कुल। अनिश्चय बेटा कौन हो जाएगा? अनिश्चय में क्या? कोई, कुछ। ठीक है, लेकिन यहां पर होगा निश्चय आपका ए वाला विकल्प। इस तरह से आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, वेरी गुड, यही चीज पकड़नी है। और निश्चय में बेटा कोई भी चीज, प्राणी, वस्तु, स्थान निश्चित होता है, याद रखना इस बात को। वह एक अच्छा छात्र है, तो वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बताइए बच्चों आप लोग इसको जल्दी से। हाँ बोलिए, वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति, प्राणी, स्थान निश्चित होगा जिसे आप निश्चय कहेंगे। तो बेटा छात्र नहीं, अच्छा नहीं, एक नहीं, यहां पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, वह। वेरी गुड, इसी तरह से तुम्हें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट आता है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है जिसका हमें पता नहीं है? कोई आ रहा है, गेट के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, कोई आपको पुकार रहा है, कोई आने वाला है, कोई अभी गया है, पता नहीं कौन था, है ना। तो कौन तो सॉरी यहां नहीं लगेगा, कोई और कुछ लगेगा। दूध में कुछ पड़ा है, तो अनिश्चय है, पता नहीं भैया कौन है, हम तो जानते नहीं है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चे आपसे बोलागा कोई आ रहा है, हमें इसका पता ही नहीं है बच्चे, पता नहीं है ना, पता नहीं है। तो प्यारे बच्चे हम उससे अनजान हैं, वो चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी? अनिश्चय हो जाएगी बेटा, अनिश्चय। निश्चय में तो पता होता है, बिल्कुल। संबंध में हमको पता है, हम रिलेशन दर्शा रहे हैं। और निजवाचक में हम बेटा तीनों पुरुषों का बेटा निजित्व का बोध कराते हैं, तीनों पुरुषों का, कि आप ही चले जाइए, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम अपने आप ले जाओ, ऐसे। वह अपने आप आ जाएगा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 24, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जो आया है, जो आया है तो जाएगा, तो जाएगा। ठीक है, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, लाठी उसकी भैंस। तो प्यारे बच्चों बताइएगा आप मुझे, ये जिसकी, उसकी, जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो सब लोग बताइए कौन सा आंसर आपका होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम तो नहीं होगा, कभी नहीं होता है ना, आपको पता है। प्रश्नवाचक, यहां पर प्रश्न थोड़ी किया जा रहा है, नहीं ना, बिल्कुल। प्रश्न में क्या होता? कौन आया था, कौन आया था, क्या लाए हो, है ना बेटा, क्या लाए हो बाजार से। तो कौन क्या से हम आंसर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों संबंध, हाँ संबंधवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर सी वाला होता है। निजवाचक में होता है बेटा आप, आप, स्वयं, ठीक है, श्वेते, खुद, खुद, ठीक है बच्चों, खुद, अपने आप, अपने आप। तो बच्चों ये होते हैं। वेरी गुड, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा 25, 25 नंबर सर्वनाम शब्द है। बताइए बच्चा कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द है इनमें से?
सब लोग बताएंगे भाई इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। नींद, अरे भैया नींद आ रही है, ये तो बेटा एक अंदर से भाव होता है जब आंख बंद हो रही है, अब सोने का मन कर रहा है। रोग, बेटा रोग कोई सर्वनाम थोड़ी है, नहीं ना। हाँ, आप भला तो जग भला संबंधवाचक, सॉरी आप भला तो बेटा जग भला निजवाचक। सफाई नहीं बच्चों, ठीक है बेटा। कौन, यहां पर आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। सफाई ये तो भाव है, रोग और उसे रोग हो गया, उसमें बीमारी लग गई, वो भी बेटा एक प्रकार से क्या है, भाव है, ठीक है। नींद आ रही है, भाव है, ठीक है बच्चों, एकदम। तो प्यारे बच्चों डी आंसर हम यहां पर लॉक करेंगे, ठीक है ना। हाँ। अगला क्वेश्चन बेटा आता है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वाक्य में उर्दू रेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार लिखिए, कौन सा हो सकता है। तो मैंने आपको बताया जहां पर प्यारे बच्चे स्वयं आता है, जहां पर स्वयं आता है, खुद आता है, अपने आप आता है, अपने आप आता है, ठीक है बच्चों, अपने आप आता है, आप आता है ना बच्चों, निज आता है, वहां पर आपको आंसर एक ही लगाना होगा, वह आपका आंसर होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। याद रखना, कभी भी गलत मत करना, एग्जामिनर फंसाएगा, बार बार तुमको परेशान करेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन बेटा ज्यादा संख्या का मतलब यही है, इन पर हमें डिस्कस करना बस। वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया, देखो इसमें अन्य पुरुष का बोध किया है हमने, अन्य पुरुष का, यहां पर तीनों पुरुषों को लिया जाता है बेटा, तीनों पुरुषों को। जैसे मैंने खुद के लिए बोलूंगा तो मैं कहूंगा मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा, अपने आप आ जाऊंगा, ठीक है। ये बेटा मैंने उत्तम पुरुष के लिए बोला है, उत्तम पुरुष के लिए, है ना। ये बेटा अन्य पुरुष के लिए आंसर है यहां पर, अन्य पुरुष के लिए, ठीक है। फिर आया बेटा मध्यम पुरुष के लिए कि तुम गाड़ी खुद ले जाओ, तुम गाड़ी खुद चला कर ले जाओ, तुम गाड़ी खुद चला कर ले जाओ। तो बेटा ये मध्यम पुरुष के लिए। तो याद रखना पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं बेटा तीनों, वो निजित्व में काम करते हैं, तीनों के लिए प्रयोग होता है निजवाचक, है ना। तो यहां पर आंसर आपका इस प्रकार बी ऑप्शन राइट होता है, ठीक है ना। हाँ, आइए अगला क्वेश्चन आता है बच्चे, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। हाँ, बोलिए बच्चे। तो प्यारे बच्चे आप भला तो जग भला, यदि हम भले हैं तो सब कुछ भला है, यदि हम मक्कार हैं, हम गद्दार हैं तो सब कुछ गद्दार हमें नजर आएगा, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी आपको लगाना है ऐसी जगह। बताइए अब आप दिक्कत करोगे, आप परेशान तो नहीं होगे ना, कर दोगे ना इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो, ठीक है। तो बेटा यही चीजें आपको समझनी है। आगे चलते हैं, आइए अब आते हैं बेटा हमारा तीसरा जो टॉपिक है विशेषण। विशेषण से भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हमें डिस्कस करना है और अपनी सारी चीजों को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आप बताइए विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं और विशेषण कहते किसको हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हो। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है बच्चों, क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चे याद रहेगा आपको, विशेषण कहलाते हैं। तो ये क्लास बेटा आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रही है कि अब आपको इस तरह से मोटा मोटा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, पेपर तक आप सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएं आपके, ठीक है। आइए, तो विशेषण कितने भेद होते हैं बेटा, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। और 4 होते कौन कौन से हैं, नंबर 1 होता है गुणवाचक, नंबर 1 होता है बेटा गुणवाचक, नंबर 2 क्या होता है बच्चे, संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक, ठीक है। नंबर 3 कौन सा होता है बेटा, परिणामवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक, जिसमें आप किसी चीज की नाप तोल कर लेते हैं, परिमाणवाचक। और नंबर 4 होता है बेटा आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक, सार्वनामिक या बच्चों संकेतवाचक, ठीक है ना, संकेतवाचक।
तो इसमें एक बेटा आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा, निश्चयवाचक जो सर्वनाम आप पढ़कर आए हैं ना पीछे, उसे बेटा संकेतवाचक सर्वनाम भी कह देते हैं, याद रखना इस बात को भी। मैं वही नहीं बता पाया, सॉरी उसके लिए। उसे बेटा संकेतवाचक भी कह देते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को, ठीक है। लेकिन छोटा सा अंतर है, वो आपको अभी किसी भी एग्जाम्पल आने पर बताऊंगा यहीं पर। चलो, तो 4 आंसर आपको याद रखना है। आइएगा, अगला क्वेश्चन है बेटा, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेटा परिभाषा है, सिंपल सी, मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। तो बच्चों उसको विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विशेषण। विशेषण कोई नई चीज नहीं होती भैया, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण कहलाते हैं, याद रखना। तुमने कहा अच्छा लड़का, तुमने कहा अच्छा लड़का, तो प्यारे बच्चे आपने लड़के की विशेषता बताई। तुमने कहा काला घोड़ा, तुमने कहा काला घोड़ा, ठीक है, तो बेटा आपने इसकी विशेषता बताई, ठीक है ना। आपने बेटा एक बात और याद रखना बच्चों, कभी कभी विशेषण बाद में भी आ जाए तो ये मत सोचना कि पहले ही आता है, विशेषण बाद में भी आ जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ, जो विशेष्य के बाद आए वो बेटा विशेष्य विशेषण, सॉरी विधेय विशेषण, और जो विशेष्य से पहले उसकी विशेषता बताए वो विशेष्य विशेषण। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलो, तो बी आंसर आपको इस प्रकार याद रखने हैं। वेरी गुड। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 बेटा, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? सब लोग बताइए। हाँ, तो बताओ बेटा, इसने कहा है घोड़ा काला है, तो बेटा इसमें कौन सा विशेषण है? और ये कह देता है ऐसे काला घोड़ा। भाई दोनों प्रकार से आपको यहीं पर अभी बता देता हूं, काला घोड़ा। बताइए बच्चों। और बेटा याद रखना, जो यहां पर विशेष्य होता है वो संज्ञा को ही विशेष्य कहते हैं, संज्ञा को ही। ये बेटा एक प्रकार से संज्ञा ही होती है, लेकिन यहां पर इसको संज्ञा ना बोल के विशेष्य बोला जाता है, ठीक है ना। चलो, तो बच्चों क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है घोड़ा काला, तो ये विशेष्य है, ये विशेष्य है बच्चों, और काला क्या है? विशेषण है, जो रंग बोधक है बेटा, जो बेटा रंग बोधक है, रंग बोधक है ना, गुणवाचक विशेषण का एक भेद है अपना रंग बोधक, तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण। और सपोज करो इसको पूछ लेता, ऐसे दे देता लिख करके, लेकिन यहां पर काला जो है क्रिया का भी कार्य कर रहा है, ये भी याद रखना, ठीक है। और बच्चों यदि वो घोड़ा पीछे और काला पहले लगा देगा तो बेटा आप क्या बताएंगे? आप कह देंगे विशेष्य विशेषण। क्या बोल देंगे बेटा? विशेष्य विशेषण बता दोगे फिर, ठीक है ना भाई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई, बोलो। हाँ, क्लियर कर देंगे। हाँ, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आता है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? बताओ, विशेषण का जो लिंग होता है, जो विशेषता बताई जाती है, वो किसके अनुसार बताई जाती है? प्यारे बच्चे, विशेष्य के अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार, है ना, या स्वतंत्र रहता है या पुल्लिंग के अनुसार? तो बेटा जो भी वहां पर विशेष्य होगा, जो भी विशेष्य होगा, जो भी प्यारे बच्चे विशेष्य होगा, उसके अनुसार ही उसका क्या बताया जाता है बेटा? विशेषण का लिंग निर्धारित होता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे विशेष्य के अनुसार उसका लिंग निर्धारित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर देंगे ये बेटा, रिवीजन के तौर पर एक छोटी चीज क्वेश्चन है, आपको रिवीजन के तौर पर है, ठीक है ना, याद रखना अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में। अग्नि का विशेषण बताइए। बेटा अग्नि एक संज्ञा है ना, और अग्नि से आपकी संज्ञा है, तो बताइएगा इसका विशेषण रूप क्या होगा? बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सब लोग बताइए। हाँ, बताइए प्यारे बच्चे। तो बेटा याद रखेंगे, अग्नि का विशेषण क्या बनता है बेटा? आपको याद रखना है प्यारे बच्चे, आग्नेय होगा, आग्नेय। ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, इस वजह से थोड़ा समय का अभाव रहेगा, कोई नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये बेटा आग्नेय होगा, आग्नेय, ठीक है भाई। बताइए, चले आगे। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, कितना दूध देती है? बहुत। और जिस चीज को बेटा नाप
तोल की जा सकती है, नाप तोल की जा सकती है, वो प्यारे बच्चे आपका आंसर एक क्या होता है, वो मेरे बच्चे परिमाण होता है। याद रखना वो क्या होता है बेटा, परिमाण बोधक होता है, जिस चीज की मापतोल की जाती है। तो बच्चों गुण क्या होता है, गुण आपको पता है, अच्छा, बुरा, काला, पीला रंग बोधक है। आकार, पतला, मोटा, ठीक है, पतला, मोटा, ये सब बेटा क्या है, गुण होते हैं, है ना। काला, ठीक है बच्चों, नीला, ये रंग से कह देगा, और कह देगा लंबा, है ना, कि यार राम लंबा लड़का है, ठीक है बेटा, इस तरह से। तो ये सब क्या है, अच्छा ही है ना, ये गुण है। क्लियर। लेकिन बेटा संख्या की बात करें, संख्या होती है निश्चित और अनिश्चित। निश्चित भी होती है संख्या, और प्यारे बच्चे अनिश्चित भी होती है, अनिश्चित भी होती है, अनिश्चित भी होती है, ठीक है ना। अब निश्चित में क्या है बेटा, ऐसी गणना है, क्रम है, आवर्ती है, ठीक है बेटा, समुदाय है ना, बिल्कुल इस तरह से। और सार्वनामिक क्या होता है, सार्वनामिक बेटा वो विशेषण होता है जो संज्ञा से पहले सर्वनाम लगकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, सर्वनाम किससे पहले आता है बच्चों, संज्ञा से पहले आता है, संज्ञा से पहले आकर और उसकी क्या करता है, उसकी विशेषता बताता है, विशेषण के रूप में विशेषता बताता है, ठीक है ना। विशेषता बताता है किसके रूप में, विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में, ठीक है ना। वो बेटा सार्वनामिक होता है। लेकिन जिस चीज की मापतोल करी जाती है, किस चीज को माप लिया तोल लिया जाता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं हम, उसे प्यारे बच्चे परिमाण बोधक कहते हैं। आंसर नंबर डी। और परिमाण बोधक निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित। मैंने कहा 10 लीटर दूध तो निश्चित परिमाण हो गया, मैंने कहा बहुत दूध तो बेटा अनिश्चित हो गया, मैंने कह दिया आधा गिलास तो बेटा अनिश्चित हो गया, मैंने कह दिया पूरा 1 गिलास तो निश्चित हो गया 1 गिलास। तो इस तरह से आप उसे डिसाइड कर सकते हैं परिमाण को, है ना, बिल्कुल। चलिएगा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नंबर 35 की तरफ। तो ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो बताइए बेटा विशेषण कौन सा है। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। बोलो सब लोग बताइए जल्दी से। तो बच्चों क्या कहेंगे, विशेषण कौन सा है, सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। तो बेटा ये भलाई क्या है, ये तो गुण है, ठीक है। कवि क्या है बेटा, ये जाति है आपकी, है ना। सुंदरता क्या है, ये भी एक भाव है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो आपका विशेषण है वो है विद्वान। जैसे आप कहेंगे राम विद्वान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, ठीक है बच्चों, विद्वान व्यक्ति है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये आपका याद रहेगा। अब मान लीजिए सीता होती तो सीता के साथ क्या लगाते, सीता विदुषी। सीता विदुषी महिला है, सीता विदुषी महिला है। तो प्यारे बच्चों ये आपको इस प्रकार याद रखने हैं। पुरुष के लिए विद्वान लगता है, महिला के लिए विदुषी लगता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी वाला भलाई। ये कवि तो बेटा जाति है, कवि तो प्यारे बच्चे जातिवाचक संज्ञा है। सुंदरता बेटा भाववाचक है, भलाई बेटा भाववाचक संज्ञा है। अरे यार तुम तो हमेशा भलाई करते रहोगे, है ना। भला होता भला, तो भला होता विशेषण, ठीक है ना। सुंदर होता, जैसे मैंने कहा सीता सुंदर है, सीता सुंदर लड़की है, सीता सुंदर लड़की है। तो मेरे प्यारे बच्चे तब ये होता आपका क्या, तब होता आपका ये विशेषण। और मैंने कहा राम भला लड़का है, राम भला लड़का है। तो प्यारे बच्चों फिर आपका होता है भला विशेषण, ठीक है ना। इसलिए यहां पर विद्वान विशेषण है, ठीक है ना। हाँ चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 बेटा, मौसम आज बहुत सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है, बताइए आप लोग जल्दी से। हाँ थोड़ा देखो तेजी से चलोगे तभी मजा आएगा, है ना, वरना बेटा फिर तो 40 क्वेश्चन 1 घंटे में नहीं हो पाएंगे। फिर नवीन सर की क्लास आ रही है आपके लिए, ठीक है। चलो तो बताइए बेटा, क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण हम पढ़े, क्रिया विशेषण तो अलग चीज होती है अंजलि ठाकुर बेटा। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे मैंने कहा अंजलि तेज दौड़ती है, तो दौड़ना तो क्रिया है, लेकिन कैसा दौड़ती है, तेज दौड़ती है, तब बेटा विशेषण होता। मेरे प्यारे बच्चे विशेष्य वह होता है जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा यहां पर आपका राइट, बिल्कुल ठीक है ना, संज्ञा नहीं होगा। क्लियर,
बिल्कुल, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है बेटा 37 नंबर, राम की गाय बहुत काली है। तो बेटा वाक्य में बहुत शब्द क्या है? जब एक चीज को आप बढ़ा चढ़ाकर, मान लीजिए आपने कहा राम की गाय काली है, कैसी है? काली है। तो आपने काले रंग बोधक उसकी विशेषता बताई, रंग बोधक विशेषता, ये बेटा रंग बोधक उसका गुण है ना, गुण है उसका, जिससे आपने उसकी विशेषता बताई है। ठीक है प्यारे बच्चे, जिससे आपने उसकी विशेषता बताई है, ठीक है ना। लेकिन तुमने कहा जी काली नहीं है, बहुत काली है, तो काली में भी 4 चांद लगा दिया जी, सर जी काली नहीं है, वो बहुत ही काली है, बिल्कुल ऐसे मानो रात में खड़ी कर दी तो दिखेगी ही नहीं। ठीक है दोस्त, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी जगह आपको आंसर प्रविशेषण बताना है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है वो, विशेषण की भी क्या बता रहा है बेटा? विशेषता बताई है उसने, ठीक है, विशेषता बताई है। तो प्यारे बच्चों ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर भैया 38, गिलास में थोड़ा दूध है। अब तुमने दूध की मात्रा थोड़ा बताया है, ना तो आधा ना थोड़ा बताया, पूरा एक लिमिट तो बताई नहीं, थोड़ा है, सिर्फ एक अंदाजा दे दिया। अब अंदाजा तो उसको बेटा मापा तोला जाएगा, उसका आइडिया किया जाएगा, तो किसके माध्यम से भैया? गुणवाचक के माध्यम से तो होगा नहीं कभी भी, ना संकेत की तरफ से होगा, ना बेटा संख्या की तरफ से होगा, ठीक है। वो तो मेरे प्यारे बच्चे परिमाण ही होगा कि जी आधा है तो सही है। तुमने कहा 1 लोटा दूध है ना, 1 लोटा होता तो बेटा फिक्स हो जाता मात्रा, या तुमने आधा थोड़ा दूध बताया, थोड़ा तुमने कह दिया बहुत सारा, बहुत सारा, तो बच्चे तब भी एक परिमाण, एक लिमिट, एक मतलब एक आइडिया दे रहे हैं आप, एक अनुमान लगाया जा रहा है बस। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ राइट हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके सामने 30, यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है। देखो ये क्वेश्चन आपको 2 जगह में ऐसे क्लियर करना है, यह मेरे भाई का मकान है, मेरे भाई का मकान है, मकान है। तो प्यारे बच्चे इसमें हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। और ये कह रहा है यह मकान मेरे भाई का है, मेरे भाई का है, शब्द नहीं बदले, सिर्फ पद क्रम बदल गया, भाई का है। तो बेटा ये आपका सार्वनामिक हो जाएगा, ये आपका सार्वनामिक हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से दोनों आंसर आपको इस प्रकार के लिए रखने हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर संकेत कर रहे हैं, यह मकान मेरे भाई का है, यह गाड़ी मेरे पिताजी की है, ठीक है ना। तो बच्चों आपको सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण आंसर मिलेगा, यही आपको पेपर में लगाना है इस तरह से, ठीक है ना। वेरी गुड। चलो आते हैं आज की क्लास का बेटा अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, ठीक है। हाँ ये कह रहा है 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है, ठीक है ना, बताइए। और संख्यावाचक विशेषण के बेटा 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार से इसको बांटते हैं, निश्चित अनिश्चित में, ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे गणनावाचक है, इसे बच्चों 2 जगह बांट दिया जाता है, पूर्णांक में और प्यारे बच्चे अपूर्णांक में, पूर्णांक और अपूर्णांक, ठीक है ना। जैसे तुमने कहा 1 2 3 4, तो बेटा ये पूर्णांक है, तुमने कह दिया आधा पौना, ठीक है, आधा पौना, ढाई, सवा, तो प्यारे बच्चे ये क्या हो गए? ये आपके अपूर्णांक हो गए। क्रम में क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है बच्चों। आवर्ती क्या है? 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, ठीक है। समुदाय क्या है? 4 5 8 9 10, है ना, बिल्कुल। हाँ तो इस तरह से आपको सारी चीजें क्लियर करनी है, ठीक है भैया। तो ऑप्शन नंबर यहां पर पूछा है 100 गुना, तो बेटा ये 100 गुना जो है ना, ये 100 गुना जो है, ये 100 गुना प्यारे बच्चे आपका आवर्ती बोधक है, ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। वेरी गुड। हाँ बताइए भाई, ठीक है बच्चों। और यदि समुदाय होता, समुदाय तो है मेरे बच्चे, समुच्चय होता, समुच्चय, तो समुच्चय में आप जानते हैं जैसे 12, 1 दर्जन को कहते हैं 12, ठीक है। जोड़ा में होता है बेटा 2 का जोड़ा, पेयर जो होता है ना, याद रखेंगे। इस तरह से प्यारे दोस्त आपको समुच्चय होता। और एक प्रकार से मैं कहूं तो बेटा जो आपका वो होता है प्रत्येक बोधक होता है, प्रत्येक वाचक। इसका 5वां भेद ये हो गया। 6ठा भेद और बता देता हूं बेटा, प्रत्येक, जैसे तुम कहते हो हर एक, प्रत्येक, ठीक है। तो ये बेटा प्रत्येक वाचक है। तुमने कहा प्रत्येक बच्चे को 1-1 टॉफी दे दीजिए और प्रत्येक के नीचे रेखांकित करके दीजिए प्रत्येक, बताइए कौन सा विशेषण है। तो बेटा आप क्या बताएंगे जी? गणनावाजी तो हमारा संख्यावाचक विशेषण है,
ठीक है, तो प्यारे दोस्त यही आपको याद रखना है। आज की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर पढ़कर आंसर देना। देखता हूं कितने बच्चे बिल्कुल सही आंसर करते हैं ना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, और कुछ बेटा और जो भी कुछ कमियां आज रही हैं उनको कल सुधारेंगे। ठीक है, चलो तो सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।